चलिए आज समझते हैं दर्पण। दर्पण का कितना भाग होता है? तो दो भाग होता है। और दर्पण का दो भाग में क्या कहता है? पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा क्या होता है? समतल दर्पण। जो कि हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण के बारे में क्या कहते हैं, हम पूरी अच्छी तरह से क्या पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज जो पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण का कितना भाग होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है और ध्रुव और वक्रता केंद्र क्या होता है, सबके बारे में क्या करते हैं हम सारी जानकारी देंगे। चलिए समझते हैं हर एक पॉइंट को। कहता है कि गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? तो इस गोलीय दर्पण क्या कहता है? इस गोला है, इस गोले को क्या बोलते हैं हम? गोलीय दर्पण। यानी कि दर्पण बनाने की सिंपल सी बात क्या करते हैं, एक कांच का टुकड़ा लेते हैं। इस कांच के टुकड़े क्या करते हैं हम, इस बीच के भाग को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। एक कोई चाकू लेके इस बीच वाले भाग को क्या करते हैं, बीचों बीच क्या करते हैं हम, काट देते हैं। जब काटने के बाद क्या, जैसे हम काटते हैं तो ये कितना भाग में बट गया, ये दो भाग में बट गया। यानी कि एक इस आकार का हो गया और एक इस आकार का हो। सिंपल सी बात होगा, घर में आप लोग चूड़ी देखेंगे, उस चूड़ी को क्या करते हैं हम, और गोला करता है। अब गोला क्या करता है, बीच में तोड़ देते हैं तो एक भाग को ऐसे बन जाता है और एक भाग क्या करता है, और ऐसे बन जाता है। तो ऐसे तो बन जाता है, लेकिन अब ये समझते हैं उत्तल दर्पण कैसे बन गया और अवतल दर्पण कैसे बन गया। तो हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट के बारे में क्या समझते हैं। तो कहता है दर्पण को दाहिने साइड को पेंट किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना कि जब भी दर्पण बनाना है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो उसको किस साइड से पेंट किया जाता है? तो राइट साइड से। याद रखना है, क्या करना है, राइट साइड से पेंट किया जाता है। अब क्या करते हैं, इस पेंट को हम राइट साइड को पेंट कर देते हैं। राइट साइड को इसको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जब ये पेंट कर देते हैं, इसका राइट साइड ये हो गया, इसे मेरा ये हम बॉडी मेरा है, इस साइड को बोलते हैं राइट, इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट। जब राइट साइड को हम पेंट कर दिए तो अब देखो इसको भी क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं इस दर्पण को, इस कांच के टुकड़े को हम पेंट करते हैं। अगर पेंट कर दिए, अगर इस आकार का अगर आकृति बना तो ये हो गया क्या, अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। ये दर्पण का नाम हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका मतलब हुआ कि अगर हम कैसे जानेंगे कि ये अवतल है कि उत्तल है। और कोई कांच का टुकड़ा लेके इसको क्या कर दिया, अगर हम राइट साइड को पेंट कर दिए मतलब क्या आ गया, वो अवतल हो गया। अगर हम इस साइड में करके अगर इसका पेंट कर दिए तो हम क्या हो गया, ये उत्तल हो गया और ये क्या हो गया, एक अवतल हो गया। अब समझते हैं कि वस्तु क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ रखा जाता है। जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा, इसका डायग्राम बनाइएगा, तब इसका क्या बहुत ज्यादा इसका यूज है, उसको आगे के वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहाँ तक समझ लेते हैं इसका सारे पॉइंट क्या होते हैं। कहता है प्रकाश सदैव बाईं ओर से आती है। जब आप डायग्राम बनाइएगा तो प्रकाश को कहाँ से लाना है, तो याद रखना है कि उसको सदैव बाईं साइड से लेके आना है। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है वस्तु सदैव बाएं साइड में रखते हैं। उसमें भी फिर कहता है जब डायग्राम बनाइएगा तो वस्तु कहाँ रखना है, सिर्फ बाएं साइड को रखना है। जब बाएं साइड रखेंगे तो कुछ न कुछ होगा। तो बाएं साइड के जैसे रखते हैं तो उस स्थिति में वस्तु को मान क्या आता है, हम निगेटिव लेते हैं। अगर राइट साइड अगर रखते हैं तो वस्तु को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड रखने के कारण उस वस्तु को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेते हैं। अब कहता है राइट साइड का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड का मान। चलिए अब कहता है दर्पण के भाग। तो दर्पण में कौन कौन भाग होता है और उस दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे, इस भाग क्या है। तो जैसे मान लिया जाए एक कोई क्या है, एक दर्पण ले लिए, ऐसे दर्पण में क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे मान लिया कोई क्या है, एक दर्पण है, इस दर्पण को जो एक लाइन खींच देते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अगर दर्पण को बीचे बीच जो हम लाइन खींचे हैं, इस दर्पण को क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रधान अक्ष। दर्पण को जो लाइन के बीचों बीच खींचे हैं इसको क्या बोलेंगे हम, प्रधान अक्ष बोलेंगे। अब कहता है कि पहला कहता है ध्रुव। तो ध्रुव किसे कहेंगे, इस बीचों बीच लाइन के जहां पर कट करके जाती है इस पॉइंट को हम बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव इंग्लिश में बोलेंगे तो पोल बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो ध्रुव बोलेंगे। अब कहता है कि वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, जैसे मान लिया जाए अब ये क्या करते हैं, हम गोले को जो लिए हैं, इस गोला का जो भाग है, और भाग को यहाँ पर मिलाने के बाद जो यहाँ से जो मिलाए हैं, इस गोले के भाग को अगर यहाँ से काट दिए, इस भाग को हम क्या बोल दिए, हम वक्रता केंद्र बोले। केंद्र मतलब क्या था, सेंटर, किसको, वक्रता का। इसमें गोले के भाग को यहाँ से क्या बोल देंगे हम, वक्रता केंद्र बोलेंगे, इस गोले के भाग को। लेकिन अब कहता है वक्रता त्रिज्या, जिसको इंग्लिश बोलेंगे रेडियस ऑफ
कर्वेचर। तो यहां से यहां तक इसकी दूरी को, यहां से यहां तक इसकी दूरी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या बोले? यहां से यहां तक दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, मतलब ध्रुव और क्या यहाँ वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और जिसको हम r से सूचित करेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी कि इसके मध्य भाग को, यानी कि मध्य भाग यानी कि इसके बीचों बीच अगर काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया हम? काट दिए, तो उसको जो कटा उसको बोलते हैं हम फोकस दूरी, यानी कि फोकस कहा जाता है। इसका मतलब हुआ इसका यहाँ से यहाँ तक इसको जो दूरी हुआ, मतलब उसको क्या बोल देंगे हम? फोकस दूरी कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, लाइक करना ना भूलें।